हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 का आपका सेकंड चैप्टर है जिसका एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट चलेगा। आपकी कुछ बची हुई प्रॉब्लम्स हैं, उसको आज सॉल्व कराया जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट में आपको 1 to 9 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कराई थी। अब प्रॉब्लम नंबर 10 आपकी आएगी। इसमें देखते हैं सबसे पहले, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। The number of boys is 8 more than number of girls. What is the total strength of class? आपको ये बताना है कि एक क्लास में क्या है, लड़के और लड़कियां हैं, जिसमें लड़कों की जो नंबर्स हैं, संख्या जो है वो लड़कियों से 8 ज़्यादा है, ठीक है, और उनका रेशियो दिया 7:5 में है। तो अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं पूरी क्लास में? तो चलिए, बहुत ही ईजी है। इसको सबसे पहले हम देखते हैं। इसमें लड़कों की संख्या ज़्यादा है लड़कियों की। इसमें क्वेश्चन में बताया गया कि बॉयज़ और गर्ल्स आपके हैं को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं आपके। इसमें बॉयज़ की का जो नंबर्स है वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है और दोनों को रेशियो दिया गया 7:5। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ये आपको फाइंड करना है। बहुत ही ईजी है। चलिए पहले देखते हैं हम। बॉयज़ का रेशियो 7 है, तो क्या 7x हो जाएगा बॉयज़ का। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, कितने 7x हो गए, और गर्ल्स का 5x हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7x बराबर 5x + 8। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लड़कों की संख्या जो है लड़कियों से 8 ज़्यादा है, मोर देन 8, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज मोर देन 8 टू द गर्ल्स नंबर्स। तो गर्ल्स के में क्या करेंगे, 8 को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5x माइनस ये अगुलाई टर्म मैंने एक तरफ कर लिए लेफ्ट साइड में, 2x बराबर 8 हो गया। x बराबर आपका हो जाएगा 8/2, x का कितना हो गया 4 हो गया। नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो गए आपके, सीधा 7x था, मल्टीप्लाई कर दिया, 28 हो गए बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी कितनी आई हैं, 20 हो गई। दोनों का ऐड कर लीजिए तो कितने हो जाएंगे आपके टोटल स्ट्रेंथ, 48। ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 11 पर आते हैं, जिसमें दिया गया कि बाइचुक्स फादर्स की एज जो है 26 ईयर यंगर एंड द बाइचुक्स ग्रैंडफादर इन 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुक्स। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 135। यानी इसमें बाइचुक मतलब इसको बोल सकते हैं हम दादाजी, पिताजी और पुत्र, यानी सन, फादर एंड ग्रैंडफादर। इन तीनों की एज का सम जो है 135 है। और उनकी एज में डिफरेंस क्या है, जो वाइचुंग है उसकी उम्र जो है अपने बेटी से 26 साल ज़्यादा है, जबकि वाइचुंग के पिताजी जो हैं वो वाइचुंग से 29 ईयर्स ज़्यादा हैं। तो तीनों लोगों का एज का सम 135 है। तो सबकी अलग अलग एज आपको फाइंड करनी है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वाइचुंग की फादर की एक्स मैंने मानी, एक्स मान लीजिए। एज ऑफ द वाइचुक्स फादर भी x ईयर्स हो गई। देन द एज ऑफ द वाइचुक्स कितनी हो जाएगी, x + 26, ठीक है। उनके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, 26 ज़्यादा है। तो उसके बाद अब हम आते हैं, एंड द एज ऑफ द वाइचुक्स कितना है, x - 29। जो वाइचुक है उसकी उम्र कितनी हो गई, x - 29। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + 26 x - 29 बराबर 135। इन तीनों को सम करते हैं, ये आपको निकल के आया 135 + 3 138 हो जाएगा। 3 का इसमें डिवाइड दे दिया, कितना आ जाएगा आपका 40 ईयर्स। तो ये वाइचुक की उम्र कितनी हो गई, 46 ईयर्स हो गई। अब आते हैं एज ऑफ वाइचुक फादर कितनी आएगी, 46 ईयर्स। वाइचुक फादर की उम्र आ गई आपकी 46 ईयर। ग्रैंड फादर की एज कितनी थी, 29, इसमें हम फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। सॉरी 26 में और मैं ऐड कर दूंगा तो 72 ईयर्स हो जाएगी। और वाइचुक की उम्र कितनी हो जाएगी आपकी, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितनी आ गई आपकी 17 ईयर्स आपकी हो गई। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। "15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age", ठीक है। व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी। चलिए मान लेते रवि की प्रेजेंट एज जो है, ये कह रहा है कि 15 ईयर्स अगो नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स, यानी 15 साल बाद जो है रवि की एज जो है अपनी इस करंट उम्र से कितनी जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है।
तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है, तो प्रेजेंट एज मान लीजिए मैंने x मान लिया अपना, ठीक है। उसने 15 ईयर्स लेटर कितनी उम्र हो जाएगी, x में 15 जोड़ देंगे और अपनी प्रेजेंट एज से कितनी आएगी, 4 गुना हो जाएगी, यानी 4 टाइम्स हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो देखते हैं इसे 4x कर दिया मैंने, इसको बैलेंस करते हैं, 3x 15 x बराबर कितना जाएगा आपका 5 आपका आ गया। प्रेजेंटेज कितनी हो गई रवि की, 5 ईयर हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर आते हैं। 13 दिया गया रेशनल नंबर्स हैं, ये इस प्रकार से हैं कि मल्टीप्लाई बाई इट 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज़ द नंबर। ये कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है, जब उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 का और मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है उसमें हम 2/3 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट जो आता है -7/12 आता है, तो वो नंबर आपका क्या होगा, तो व्हाट इज़ द नंबर। तो ठीक है, लेट द रेशनल नंबर भी x मान लीजिए आप, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x में जब मल्टीप्लाई करेंगे किसका 5/2 का, ये मल्टीप्लाई आपका हो गया, ठीक। जो रिजल्ट आता है उसमें 2/3 हम ऐड कर देते हैं, उसके बाद क्या आएगा -7/12, ये आपका रिजल्ट आता है। ये लीनियर इक्वेशन मैंने एक अपनी फॉर्म की है। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने का मतलब होता है कि आपने 90% क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लिया, 10% उसको केवल आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर दिया 5x, x का 5 में किया 5x हो गया +2, इसमें एलसीएम आपको हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो गया आपका। इसको पहले ट्रांसफ़र कर दिया 2/3 को, ठीक है। अब इसमें लेंगे एलसीएम, इसमें 12 हो गया एलसीएम इसका, ठीक। इसके बाद फिर क्या करेंगे 5x/2, ये क्या जाएगा -15 हो जाएंगे अपन 12, ठीक है। इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। 5x का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 में, 2 का हो जाएगा -15 में, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर क्या होता है, इसको जब करेंगे 60x -30, x क्या हो जाएगा -30/60, इसको काटेंगे तो -1/2 आपका आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 14 पर आते हैं। 14 दिया गया कि लक्ष्मी एक कैशियर है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन ए बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 and 10 rupees respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash of the Lakshmis is 4 lakhs. How many notes of the each denomination does she have? कि लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में जिसके पास कुछ करेंसी रखी है 4 लाख रुपए की, जिसमें 4 लाख रुपए में क्या क्या है, 100 के नोट भी हैं, 50 के भी नोट है और 10 रुपीज़ की भी हैं। तो इसमें आप ये बताइए कि इन नोट्स का रेशियो कितना है, 2:3:5 है। तो टोटल सबकी संख्या बताइए डिनोमिनेशन की, यानी 100 के नोट कितने हैं, 50 के नोट कितने हैं और 10 के नोट्स कितने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले देखेंगे हम सबसे कम सबसे पहले करते हैं इसमें हम ये 50 और 100 और 10 रुपीज़, इनके रेशियो कितना है, 2, 3 और 5 रेशियो है। तो क्या हो जाएगा आपका 100 के हो जाएंगे 2x, 50 हो जाएंगे 3x और 10 रुपीज़ के हो जाएंगे 5x, ठीक है। ये आपके हो गए रुपीज़, ये मैंने लेट कर लिया रेशियो के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं वैल्यू इनकी बनानी, पहले वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ कितनी आएगी, जब हम उनके नंबर्स में क्या करते हैं, उनके डिनोमिनेशन का मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके नंबर हैं 2x 100 का, जब उसमें हम उसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेशन का, तो वो रुपीज़ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं वो, ये रुपीज़। तो क्या हो गया आपका ये 200x, इसे हम क्या बोलेंगे, रुपीज़ बोलेंगे हम। मेरा क्या बन के आ गया, ये 200, ये मेरे रुपीज़ हो गए मेरे, ठीक है। ये इसी प्रकार वैल्यू निकालेंगे हम 50 की, तो ये भी हमारे कितने जाएंगे 150x, ये मेरा क्या हो गए, ये रुपीज़ मेरे हो गए, ठीक। इसी प्रकार इसका निकालेंगे वैल्यू हम 5 रुपीज़ के, ये क्या 50x, ये क्या हो गया आपके रुपीज़ हो गए आपके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब क्वेश्चन क्या क्या करते हैं, जब पूरा सम कितना है डिनोमिनेशन का, पूरे 4 lakhs है, तो इन सबको ऐड करके बराबर 4 lakhs हमारे हो गए। इसको सॉल्व कर देंगे हम सीधा। जब सॉल्व करेंगे हम तो देखते हैं हम इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 400 का डिवाइड लग जाएगा, इसमें 1000 आ गई, 1000 आ गई। अब रखेंगे इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। चलिए ये मेरी x की वैल्यू आ गई है। अब देखते हैं हम
इसकी वैल्यू हम पुटअप करते हैं इनके रेशियो में 2x 3x और 5x में, ठीक है। तो नंबर ऑफ रुपीज़ 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं देखते हैं इसमें। जब मल्टीप्लाई करते हैं 2x में 1000 का, तो 2000 नोट्स हमारे किसके 100 के आते हैं। जब हम 50 नोट्स के निकालते हैं, 50 का रेशियो मेरा 3x है, मल्टीप्लाई करते हैं इनकी वैल्यू पुट करते हैं, 3000 नोट्स हो गए। 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हो जाएंगे मेरे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं 5000 नोट्स हो गई। यानी जो हमारे लक्ष्मी के पास जो कैश था 4 लाख रुपए का, 4 लाख का, उसमें 100 के 2000 नोट्स हैं और 50 के 3000 नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के 5000 नोट्स हैं, ठीक है। जब इनका हम ऐड करते हैं तो 4 लाख रुपीज़ मेरा तैयार हो जाता है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 में दिया गया कि आई हैव ए टोटल रुपीज़ 3000 इन कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन इन रुपीज़ 1, 2 एंड 5। हमारे पास कुल 300 रुपये हैं, जिसमें 5 के सिक्के भी हैं, 1 के सिक्के भी हैं और 2 के भी सिक्के हैं। तो इसमें हमको मुझे ये द नंबर ऑफ कॉइन्स टू जो है इस 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, यानी जो हमारे 2 के सिक्के हैं वो 5 के सिक्के से कितना है, 3 टाइम्स ज़्यादा है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। अगर हम टोटल सिक्कों को अगर हम काउंट करते हैं तो उनका सम कितना होता है, 160 होता है। तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ द ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, मेरे पास कुल कितने कॉइन्स हैं, ये आपको प्रत्येक डिनोमिनेशन की 5 के, 2 के और 3 के, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले देखते हैं इसमें लेट द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, जो सबसे कम होता है उसी को पहले x मानेंगे। 5 के नंबर जो है सबसे कम है कॉइन्स के, तो x मान लिया। नंबर ऑफ 2 कॉइन्स कितने आएंगे, इसके 3 टाइम्स हो गए 5x के। 5 के कॉइन्स से 3 गुने किसके हैं, 2 के कॉइन्स हैं, तो 3x हो गए कॉइन्स। अब 1 का कितना हो जाएगा, 160 माइनस 4x। ये कैसा हो गया मेरा, आपको मालूम है। ये देखिए पहले, ये मेरे हो गए 5 रुपीज़ के हो गए, ये मेरे 2 रुपीज़ के हो गए। जब इन दोनों को सम कर देंगे और टोटल सम कितना मेरा है 160, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसलिए तो किया गया है। यानी रुपीज़ 1 के कितने हो जाएंगे मेरे, रुपीज़ 1 के मेरे हो जाएंगे 160 ये टोटल है संख्या, और ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 3x प्लस x, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे, वो मेरे नंबर ऑफ कॉइन्स किसके आ जाएंगे, रुपीज़ 1 के आ जाएंगे, ठीक है। ये 4x मेरा हो गया इस प्रकार से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। नाउ वैल्यू ऑफ द 5 कॉइन्स, ये तो मेरे नंबर्स थे, इसमें क्या करेंगे, इनकी वैल्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसकी हम, वैल्यू बनाएंगे। वैल्यू ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स, तो आपको बताया पहली बार में, पहले भी अब आपको बता चुका हूँ कि जब इसके नंबर्स में, नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ नोट्स में, जब उनकी हम डिनोमिनेशन, उनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तब वो रुपीज़ बन जाते हैं। ये मेरा 5x मेरा क्या हो गया, रुपीज़ हो गई। वैल्यू ऑफ द 2 कॉइन्स, इसके नंबर्स में इसकी डिनोमिनेशन 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6x रुपीज़ हो गई। वैल्यू ऑफ 1 कॉइन्स, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम रहेगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका तो टोटल सम कितना है, 300 है, तो इनका टोटल सम कर लीजिए इनका, ये लीजिए, ये आपका टोटल सम हो गया, ठीक। इसको x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है इसमें। चलिए 7x माइनस 140 हो गया, x बार 140/7, x का जब डिवाइड देंगे तो कितना 20 आ जाएगा। x वैल्यू किसकी होगी मेरी 5 की, तो रुपीज़ 5 की मेरे कितने कॉइन्स हो गए, 20 कॉइन्स, ठीक। रुपीज़ 2 के कितने हो जाएंगे, 3x था, 60 कॉइन्स हो गए। और नंबर ऑफ रुपीज़ 1 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, इसमें सीधा वैल्यू रख दी मैंने, 80 कॉइन्स हो जाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। यानी जब आपको वैल्यू बनानी हो किसी चीज़ की, तो उस कॉइन्स के या रुपीज़ के नंबर्स में उसकी डिनोमिनेशन का हम मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी उसकी वैल्यू होती है तो वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं हम। 16 में दिया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजर ने उन्होंने एक ऐसे कंपटीशन डिसाइड किया था, विनर इन द कंपटीशन गेट्स द प्राइज 100 रुपीज़, और जो पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ₹25। टोटल प्राइज मनी कितनी आपकी है, 3000 रुपीज़ है। फाइंड द नंबर ऑफ द विनर्स इफ़ द टोटल नंबर्स ऑफ द पार्टिसिपेंट इज 63। यानी किसी एक कंपटीशन में 63 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ये शर्त रखी गई थी जो विनर होंगे उसको 100 रुपीज़ का प्राइज़ मिलेगा, और जो लूज़र होंगे नॉट विनर उनको 25 रुपीज़ का प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। अगर टोटल
रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 3000 रुपीज़, तो बताइए विनर की संख्या कितनी होगी, कितने होंगे विनर्स। ठीक है, तो चलिए बहुत ईजी है। लेट द विनर आप मान लीजिए, लेट द नंबर ऑफ विनर्स कितने x मान लिया। ठीक है, देन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विन 63 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितने पार्टिसिपेंट हैं 63 हैं, विनर और नॉन विनर, तो उसमें कितना हो जाएगा 63 माइनस एक्स हो गया। ये आपके कैसे हो गए, लूजर्स हो गए। ठीक है, हु डिड नॉट विन। अब इसके बाद टोटल मनी कितनी हमारी है, x इंटू 100 बराबर 100 हो गई, 100x हो गई आपकी टोटल मनी टू द विनर। 100 रुपये हो गए। लूज़र कितने हैं 25 है, 25 इंटू 63 माइनस एक्स। देखिए पहले ये नंबर थे हैं, इन नंबरों में मैंने इनकी डिनोमिनेशन का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या वैल्यू निकल के आई है, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी वैल्यू हो गई। इसे हम क्या बोलेंगे, रुपीज़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, रुपीज़। ठीक है, ये क्या हो गया आपके, ये आपके रुपीज़ आपके हो गए, क्योंकि इनके नंबर्स में डिनोमिनेशन का मल्टीप्लाई कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स इसकल टू कितना आएगा 3000। ठीक है, इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक अपनाएंगे सॉल्व करने के लिए। इस प्रकार से कर सकते हैं कि 25 का डिवाइड बोथ साइड कर सकते हैं हम। क्या ले सकते हैं हम, डिवाइड 25 बोथ साइड। चलिए इसमें डिवाइड दीजिए 25 का, 25 को डिवाइड देंगे इसमें कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4x। 25 का इसमें डिवाइड देंगे तो पूरा चला जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा आपका 63 माइनस एक्स। 25 का जो इसमें डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा मेरा 25 बन जा 25 टू जा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 120। कितना हो गया आपका 120। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये लाइक टर्म आपके हैं, 4x में से एक x जाएगा 3x हो जाएगा। 3x इसकल टू कितना हो जाएगा मेरा 120 माइनस 63। ठीक है, अब 3x इसकल टू मेरा कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 7। यहाँ कितना बचेगा मेरा, ये बचेगा मेरा 5। ठीक है, और x बराबर कितना मेरा हो जाएगा 57 अपॉन 3। x वैल्यू कितनी आएगी मेरी 19। ये मेरे क्या हो गए 19 विनर मेरे हो गए। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये तो मैंने अपने तरीके से बता दिया। ठीक है, 2 तरीके आपके हैं सॉल्व करने के। ठीक है, दूसरा तरीका ये आपका जी है, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 100x प्लस ये पूरा आपका लेंदी है, इसमें 25 को सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 63 में और फिर इसमें। ठीक है, और 75x बराबर 3000 माइनस 1575, इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1425 आपको बचा जाके। इसमें जब सीधा हम डिवाइड करते हैं तो सीधा डिवाइड चला जाएगा इसके अंदर, 19 आपको आ जाएगा विनर्स। ठीक है, आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने उसको एक ट्रिक से कराया था आप उस प्रकार से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे उसी को फॉलो करिए। ये हमारी 2.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट मेरा फिनिश होता है। ठीक है, अब आपको हम नई एक्सरसाइज जो हमारी है 2.3 और नए वीडियो लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।